And we are all set on the stage. आप सभी की जोरदार तालियों के साथ Can we please have the music? भारत की धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये ताकत है, संसाधन है और कुछ लोगों के लिए ये एक सपना है। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जिसने शून्य से शुरू करके जमीन के ऊपर राज्य और जमीन के नीचे अपना साम्राज्य खड़ा किया। हाँ, ये कहानी है टीएमसी की। साल 2000 के समय में झारखंड की राजधानी रांची, जहां से शुरू हुई एक जिद माइनिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने की। इस अनोखी सोच, सपने और जिद को लेकर आया एक 25-26 साल का नौजवान माइनिंग इंजीनियर जिनका नाम है मिस्टर अतुल त्रिवेदी। सभी को साथ लेते हुए एक छोटा कुनबा बनाया जिसे हर 5 साल में बड़ा और मजबूत बनते गए और ऐसे लोगों की टीम बनाई जिन्होंने उस सपने को अपना सपना समझा और उसे साकार करने में लग गए और माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। एक छोटी कंपनी टीएमसी ने पहले कंपनी का नाम द माइनिंग कंपनी रखने का सोचा, लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया टेक्नोब्लास्ट माइनिंग कॉर्पोरेशन। साल 2005 के समय में कंपनी में को फाउंडर के रूप में आई उनकी जीवन साथी मिसेस श्वेता जी। लेकिन हर शुरुआत आसान नहीं होती। टीएमसी को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमित संसाधन, बड़ी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन एंड नो रिस्पेक्ट इन ओपन कास्ट माइनिंग। इसी समय रिस्पेक्टफुल बिजनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए टीएमसी के लीडर ने जमीन के नीचे अपने लिए सुरक्षित आशियाना खोजा और 2008 में अंडरग्राउंड माइन बिजनेस की शुरुआत की, जो उस समय का एक बहुत ही साहसिक कदम था। जिन्होंने कंपनी के स्तंभ के रूप में काम किया वे हैं मिस्टर सचिन सक्सेना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ओपन कास्ट बिजनेस हेड, जिन्होंने ओपन कास्ट माइनिंग में अपना योगदान दिया। मिस्टर प्रदीप सोनी, कमर्शियल बिजनेस हेड, जिन्होंने रेवेन्यू और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन पर फोकस के साथ कमर्शियल ऑपरेशंस को लीड करने में योगदान दिया। मिस्टर दीप्तेंदु सामंता, अंडरग्राउंड बिजनेस हेड, जिन्होंने अंडरग्राउंड माइनिंग में योगदान दिया।
कुछ इतना आसान नहीं था। 2006 में पार्टनरशिप फेलियर, 2015 में इंडिया की प्राइवेट माइंस बंद हो गई। क्रॉस बॉर्डर माइन प्रोजेक्ट फेल, लेकिन टीएमसी ने कभी हार नहीं मानी। कंपनी ने अपनाई एक स्ट्रैटेजी जिसका नाम था फॉर्मूला 5। 500 किलोमीटर के अंदर प्रोजेक्ट्स, एक समय में 5 साइट्स, 5 के लोग मैनेज, 500 करोड़ टर्नओवर, 50 साल की उम्र तक। और फिर टीएमसी के इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और कामगारों के दिन रात की कड़ी मेहनत से टीएमसी फिर से ऊंचाइयों को छूने लगी। धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट्स बड़े बनने लगे। कोल माइंस, आयरन ओर प्रोजेक्ट्स, अंडरग्राउंड से लेकर ओपन कास्ट माइनिंग तक। इंडिया में पहली बेस्ट फिलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हर प्रोजेक्ट के साथ भरोसा बढ़ा और टीएमसी का नाम इंडस्ट्री में गूंजने लगा। आज टीएमसी एक फुल सर्विस माइनिंग कंपनी है। माइन डेवलपमेंट से लेकर प्रोडक्शन तक हर काम टीएमसी करती है। अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। सेफ्टी रिस्क्स, एनवायरमेंटल प्रेशर्स और लगातार बदलते नियम, लेकिन हर बार टीएमसी ने खुद को बेहतर बनाया। टीएमसी 3 बिजनेस मॉडल पे काम करती है: ऑनरशिप बिजनेस, रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस, एमडीओ, माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेटर। और टीएमसी सैंडविक मशीन्स की डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो पूरे भारत में सर्विस देती है। और आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां टीएमसी के क्लाइंट्स हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, सस्टेनेबल माइनिंग और शायद इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी। टीएमसी माइनिंग के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी योगदान देती है। टीएमसी की यह कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। रिस्क से डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि असली सक्सेस धीरे धीरे मेहनत से बनती है। टीएमसी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है: टू बिकम अ मोस्ट रिस्पेक्टेड माइनिंग कंपनी। Amazing evening. Can we have a big shout out for all the performers? Come on, everybody.